मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। 2025 साथ छोड़ गया हमारा, बस एक साल ही रहा उसकी दोस्ती हमारे साथ। 2026 हमारा नया दोस्त है। दोस्तों एक पहले आपको बता दूं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं और मैंने एक दिलेरी करके आउटसाइड एक वीडियो बनाने की कोशिश की जो शायद आपने देख चुके होंगे आप। तो बस उस समय ठंड बहुत ज़्यादा थी और मैं जुकाम खांसी हो गई और 2 दिन से आवाज़ भी भारी है, जुकाम भी है। तो ज़रा आवाज़ में जोश कम होगा लेकिन बातों में दम पूरा होगा। तो बहुत सी वीडियोस मैंने देखी कि 2026 की प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। तो जो नया साल होता है ये नहीं कि 1 जनवरी आ गई तो कोई सबसे कुछ चेंज हो गया। होता वही है जो पिछला चल रहा होता है ना, उसी को आगे चलना होता है। तो 2026 में वही होगा जो 25 में जिसका पौधा लगाया था हमने, तो वही आगे पेड़ बड़ा होगा। कोई नई चीज़ तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा ऐसी बातें जो कि 25 में कुछ दब के आहिस्ता चल रही थी, 26 में तेज होंगी। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2026 बहुत ही वोलाटाइल होने वाला है, बहुत ही वोलाटाइल हर तरह से, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ से और फाइनेंशियल्स तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें लेट 2025 में हुई जो कि 2026 के ऊपर अपना असर डालेंगी। आपने सोने का भाव, सिल्वर का भाव, कॉपर का भाव देखा होगा, कितना तेज़ी उसमें आ गई और लेटली तो बहुत तेज़ी आ गई। तो एक लगभग 4-6 महीने की वीडियो में मैंने कहा था कि ये सोने का भाव नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इस तरह से बिहेव नहीं करता। ये तभी ऐसा होता है जब कोई एबनॉर्मल घटना घटने वाली हो। मार्केट जो है ना दोस्तों बहुत ही स्मार्ट होती है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कोई शेयर जो है आपका रिजल्ट भी अच्छे दिखा रहा है, उसका सीईओ भी अच्छा काम कर रहा है और नज़र आ रहा है, लेकिन शेयर चल नहीं पा रहा, नीचे नीचे, मार्केट ऊपर लेकिन आपका वो वाला शेयर नीचे। तो तब बाद में पता चलता है जब उसकी सच्चाई सामने आती है कि वो अच्छा इसलिए ये शेयर नहीं चल पा रहा था। तो मार्केट जो भी करती है ना, तो मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, उसको पहले ही पता होता है कि क्या होने वाला है। बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग जो है ना मार्केट में काम कर रहे होते हैं। तो जिस दिशा में जा रही हो ना मार्केट, तो उसको भांप लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा फ्लो के साथ चलो अगर पैसा बनाना है तो। चलो वापस आते हैं वोलाटिलिटी की तरफ। दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि एक ना हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों एक सिस्टम चल रहा होता है जैसे, तो लेकिन उससे किसी को तकलीफ होती है और किसी को उसको चेंज करना होता है, या कुछ अंडरलाइन काज ऐसे होते हैं जो कि उसको वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसका जो धरती के नीचे पहले जो चीज़ चल रही थी, सुलग रही थी जैसे आग, चाइना और अमेरिका की पिछले कुछ सालों से टसल चल रही थी, वो आहिस्ता 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 खुल के सामने आने लग गई है। उसका कारण जो है ना वो है कि कौन कंट्रोल करेगा आने वाले वक्त में दुनिया को। देखो काफ़ी सालों से सोवियत यूनियन के गिरने के बाद यूएस से जो है अमेरिका, ये काफ़ी सालों से सिंगल सुपर पावर थी और अभी भी है, उसका कोई टक्कर देने वाला नहीं आया था। लेकिन चाइना इज़ अमर्जिंग, उसको ये पोजीशन जो है ना लेनी थी, अमेरिका के बराबर सुपर पावर की पोजीशन लेने की चाइना की काफ़ी देर से इच्छा थी, तो वो उस तरफ काम भी कर रहा था। लेकिन कई दफ़ा किसी चीज़ में वक्त लग जाता है।
ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसके इंटरनल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन जैसी थी, कोरोना आया, कई चीज़ों के कारण वो स्पीड स्लो हो जाती है। अब दोस्तों वक्त आ गया कि इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ यूएस डॉलर। अमेरिका का जो डॉलर है उसकी बहुत सालों से वर्ल्ड में रिजर्व करेंसी के तौर पे काम कर रहा था। 2026 दोस्तों, मेरी सोचनी ऐसी है, 2026 में शुरुआत हो जाएगी डॉलर के डिमाइस की, डॉलर के नीचे आने की, और इसकी जो रिजर्व करेंसी का जो इसका स्टेचर था वो खतरे में हुआ। 2025 में डॉलर लगभग 10% के करीब गिरा है। इंडिया वालों को शायद नहीं लगता होगा कि डॉलर गिरा है, इंडिया में तो डॉलर स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि 90 पार कर गया रुपी तो डॉलर स्ट्रांग हुआ है। लेकिन वर्ल्ड करेंसीज के कंपैरेटिवली यूएस डॉलर 2025 में लगभग 10% कमज़ोर हुआ है। इसका देखो, मैं कई देर से ये कहता आ रहा हूँ कि ये कभी तो होना ही था, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे थे, जितनी लापरवाही से हम, या लापरवाही गलत लफ्ज़ कह दूं, जितनी एग्रेसिव तरीके से हम डॉलर्स छाप के और उसका फ़ायदा उठा रहे थे, खर्चा कर रहे थे, कर्ज़ा 38 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर हो चुका था, तो उसका कोई ना कोई तो देखो अंत होना ही था। हमेशा तो ऐसी चीज़ें चलने वाली नहीं होती, कभी तो उसका अंत होना था। तो कई लोग 5 साल पहले कह रहे थे, तो मैं ये कहता था कि इसके 2 साल बीत जाएं, 5 साल बीत जाएं, 10 साल बीत जाएं, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आना है कि वो वक्त लगता है कि नज़दीक आता जा रहा है। जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, सोना, कॉपर, चांदी, इनका जो है हबड़ा दबड़ी मच गई है कि इसको जितना कोई अपने पास स्टोर कर सकता है, होड़ लग गई है, क्योंकि उनके बगैर गुजारा नहीं है। जो चीज़ें बननी है, टेक्नोलॉजी बननी है, सोलर पैनल्स बनने हैं, जहाज बनने हैं, कारें बननी हैं, जिनके ऊपर दुनिया चलती है, तो उनमें उसकी ज़रूरत है, कॉपर की भी, सिल्वर की भी। तो सोने की इसलिए, क्योंकि जब भी झगड़ा होता है ना करेंसीज का, तो तब फिर सोना ही मैटर करता है कि भैया इतना पैसा, टेबल पे जब बैठते हैं लोग, फाइनेंशियल झगड़ा ऐसे ही है ना कि जब पैसे का लेन देन का झगड़ा हो जाए किसी का भी ग्रुप का, तो फिर क्या होता है कि चलो यार बैठते हैं, बैठ के फिर कहीं का मुकमुका करना होता है ना, तो वो फिर बैठेंगे सब। जब बैठेंगे तो क्या वहाँ पे काउंट होगा कि भैया सोना जिसके पास जितना है उसकी करेंसी का उस हिसाब से मूल्यांकन होता है। तो यूएस का जो कंट्रोल था वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर का, वो 2026 में उसका अंत की शुरुआत है। एक तो 2026 की सबसे बड़ी मेरी जो प्रेडिक्शन है वो ये है। दूसरा, एक रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होगा। रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस का क्या है कि जो कल के दुश्मन थे वो आज के दोस्त हो जाएंगे, या कल के दोस्त हो जाएंगे, और जो कल के दोस्त थे वो आज दुश्मन भी बन सकते हैं। उसकी एग्जांपल आपके सामने है। कल तक ट्रंप साहब जो हैं फेवरेट थे इंडिया के। ट्रंप के इलेक्शन के वक्त मैंने देखा था कि इंडिया में मंदिरों में पूजा होती थी कि ट्रंप जीत जाए, ट्रंप जीत जाए। कल की बात है, अभी साल सवा साल ही पहले इलेक्शन हुआ, तो 1 साल में क्या हो गया, अब ट्रंप साहब के मंदिर भी इंडिया में शायद बंद हो गए होंगे। अब एंटी ट्रंप माहौल जो है इंडिया में चल रहा है। तो रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस, ट्रंप के लिए इंडियन बहुत अच्छे थे, मोदी साहब बहुत अच्छे थे, मोदी साहब के लिए ट्रंप भाई था। आज हालात दूसरे हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा क्या था रिश्ता, हमने उसको आज़ादी दिलाई पाकिस्तान से 1971 में, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। और आज मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं म्याऊं करने लगी है। तो ये जो है ना फोर्सेस रीअलाइनमेंट होती है उनकी, और ये 2026, 25, 26 अगले साल, 2 साल, 3 साल बहुत से रीअलाइन होंगी फोर्सेस।
वक्त की मजबूरी होती है, हो सकता है चाइना के साथ हमारी दोस्ती इंडिया की अच्छी हो जाए, और यही जो है एक ऐसा अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है, इंडिया और चाइना की दोस्ती। इंडिया को अपने पत्ते बड़े ध्यान से खेलने पड़ेंगे। तो अब जैसे रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस की बात मैं कर रहा था, तो कल तक अमेरिका में इंडियंस की कितनी इज्जत थी, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, साल पहले ले लो, हर कंपनी का इंडियन सीईओ बन रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन, H1B वीज़े वाले यहाँ पे आके अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ये कर, टीवी पे इंडियंस आ रहे हैं। तो इंडियंस वर वेरी मच लाइक्ड बाय अमेरिकन्स। लेकिन अंदर खाते एक ऐसी चिंगारी थी अमेरिकन लोगों के बीच में, या हर जगह, मैं अमेरिका की बात करता हूँ क्योंकि मैं अमेरिका रहता हूँ, तो ये बात जो है ना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, हर जगह लागू होती है। तो अंदर खाते में कुछ ऐसी ताकतें थी जिनको के इंडियंस के साथ जेलसी थी, या उनको इंडियंस नहीं अच्छे लगते थे। तो एकदम से मोदी ट्रंप के डिफरेंसेस हुए, और ट्रंप की नेगेटिव साइड पे इंडिया आ गया, या मोदी साहब आ गए। ट्रंप साहब की बुरी आदत कहो, अच्छी आदत कहो, लेकिन इनका ये है कि ये खुंदक वाले आदमी हैं, ताकत इनके पास है। ये बात आप समझो कि ट्रंप साहब जो है ना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और अमेरिका के पास ताकत है, और ट्रंप के पास अमेरिका की बागडोर है। तो अब गलत ठीक अलग बात है, लेकिन ये ताकत इसमें है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। किसी को भी अगर ट्रंप की नेगेटिव साइड पे कोई अगर आ जाता है, तो फिर उसका ये छोड़ते कुछ नहीं, उसमें अपना चाहे नुकसान हो जाए। अब H1B वीज़ों वालों के लिए पीछे पड़े हुए हैं, या और इंडियंस के पीछे पड़े हुए हैं, तो निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ को ये निकालेगा, कुछ खुद से निकल जाएंगे। अगर माहौल यहाँ पे इंडियंस का अच्छा नहीं होगा, हमें अगर लोगों से प्यार, मोहब्बत, इज्जत नहीं मिलेगी, तो हमारे जैसे लोग फिर खुद ही छोड़ जाएंगे ये देश। तो माहौल इस तरफ चलता जा रहा है, जिस तरह से हम इंडिया से बंगालियों को या पंजाब से बिहारियों को नहीं पसंद कर रहे, और हमारे दिलों में भी तो नफ़रत है ना पाकिस्तान के लिए, चाहे वो कुछ करे ना करे, हमें उससे नफ़रत करनी है। उस हिसाब से अब इंडियन कोई बुरा काम करे ना करे, अमेरिकन्स के दिमाग में ये घुस गया है कि इंडियंस जो है ना, फलां 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 फलां, मैं पहली वीडियोस में कह चुका हूँ, ये कमज़ोरियाँ हैं, अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगता मैं, जो भी कमज़ोरियाँ हैं इंडियंस में, तो वो इन अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। लोगों को सोशल मीडिया पे, टीवी पे, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए इस तरह की चीज़ें ऊपर आनी शुरू हो गई हैं, लोग डिस्कस करना शुरू हो गए हैं। तो इंडियंस आर द टारगेट। तो पहले मुस्लिम्स थे, अब इंडिया की जो एक बात है कि जो भी आदमी मुसलमानों के खिलाफ बोले, वो इंडिया को लगता है कि हमारा दोस्त है। ये बात आप दिल पे हाथ रख के मानिए कि जो भी मुसलमानों को बुरा कहे, वो हमें लगता है कि हमारा भाई है। ये हिंदुस्तान की फितरत रही है, तो जो कि गलत है। तो ट्रंप साहब बात करते थे कि ये मिनॉरिटीज़ के खिलाफ, तो हमें लगता था हम नहीं इसके टारगेट पे आएंगे, लेकिन अब वो हमें भी उसने उसी बंदूक के आगे कर दिया। तो पूरी दुनिया में अब 26 में मुझे लगता है कि माहौल इंडियंस के खिलाफ होता जाएगा, जो एक बहुत ही बुरी बात है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे क्या, मैं तो अपने 2 अटैची उठा के कहीं भी चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैं वहाँ पे आके रह सकता हूँ, मेरा देश है और मेरी जन्मभूमि है। तो जिसके पास तो रिसोर्सेज हैं उनके लिए तो ठीक है, पर यंग जो लोग यहाँ पे H1B वीज़े वाले हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या उन्होंने अभी कमाना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। या फिर जो लोग पैसे दे के
इंडिया में किसी तरीके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अभी वो पैसा भी उधार जो है वापस नहीं किया इंडिया में, यहाँ से कमा के देना था। ट्रक ड्राइवर्स जैसे हुए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये प्रेडिक्शन है 2026 की मेरी कि इंडियंस के खिलाफ माहौल जो शुरू हुआ है बढ़ना, उसमें तेजी आएगी हर देश में, यूरोपियन हर देश में। और जैसे कि इंडिया में बंगालियों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत पैदा हुई थी, तो उस तरह से यहाँ पे भी इंडियंस के खिलाफ नफ़रत जो है कम होने की उम्मीद नहीं है जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप पावर में है। तो अब जो माहौल बन गया ना, तो अब ट्रंप साहब ना भी रहे, अगर कोई और भी आएगा तो माहौल जिस तरफ चल पड़ा तो उस तरफ चल पड़ा, लोगों को नहीं रोक सकते आप। अच्छा चलो, ये तो हो गई इंडियन की बात। तो ओवरऑल जो सिचुएशन की बात करें तो ओवरऑल दोस्तों कन्फ्रंटेशन की तरफ चल रही है। देखो, टेक्नोलॉजी चाइना के पास है और अमेरिका के पास है, तीसरा मुल्क मुझे कोई नज़र नहीं आता जिसके पास की टेक्नोलॉजी है। वार है टेक्नोलॉजी का, अब आने वाले वक्त में वार है टेक्नोलॉजी का, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं रेयर अर्थ मेटल्स, कॉपर, चांदी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि मेरी जो अंदाज़ा है मेरा, तो उसके हिसाब से चांदी एक ऐसा, कॉपर भी, चांदी खास करके दोनों काम करता है, एसेट्स के तौर पे भी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स के तौर पे भी, और इंडस्ट्रियल यूसेज के तौर पे भी। तो चांदी की जो है ना, चांदी होने की उम्मीद है। मेरी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है चांदी में भी, क्योंकि मैंने 2023, हाँ मैंने बताना भूल गया, 2023, 24, 25 तीसरा लगातार बेहतरीन साल मेरे लिए रहा है स्टॉक मार्केट में। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है पुट्स सेलिंग की और कवर्ड कॉल सेलिंग्स की, ये अच्छा काम कर रही है। और मैं अपना प्रॉफिट लॉस जो है 2025 का दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने अभी ये पाया कि YouTube जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको डिस्करेज कर रही है। YouTube नहीं पसंद करती, कई इंडिया में जो लोग हैं उन्होंने YouTube पे इतने कमाए या इतने उसकी तरह की वीडियो बनाई, तो उनको इन्होंने रिमूव कर दिया। YouTube ने वार्निंग भी दे दी उनको। मुझे भी एक ईमेल वार्निंग की उनकी आई थी कि इस तरह के जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं आप नहीं दे सकते, ज़रा इस पे ध्यान दो। तो दोस्तों मैं भी इतना बता दूं कि मैंने लगभग 2025 में जो ट्रेडिंग वाला मेरा अकाउंट है जिसमें मैं ऑप्शंस सेलिंग करता हूं, उसमें 77% रिटर्न लिया है कैलेंडर ईयर 2025 में, जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का 77%, 77%, जिसमें कि लगभग S&P 500 17-18% बढ़ा है और नैस्डैक अमेरिका में 22% बढ़ा है। तो मेरा रिटर्न 77%, 77% हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ 2025 की परफॉर्मेंस से। और 2026 का जो पहला दिन था 2 जनवरी को, तो उसने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छा दिन रहा मेरा 2 जनवरी का। तो मेरी स्ट्रेटजी जो है पुट सेलिंग की और कवर्ड कॉल बेचने की बहुत कारगर है, काम कर रही है। वही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियोस के जरिए कि किस तरह आप लोग कवर्ड कॉल बेच के और पुट्स बेच के पैसा कमा सकते हैं। अमेरिकन मार्केट में अनफॉर्चुनेटली, इंडियन मार्केट में इतने ज़्यादा स्कोप नहीं है। हालांकि यही स्ट्रेटजी इंडिया मार्केट में भी की जा सकती है, लेकिन रिटर्न जो है ना वो काफ़ी डिफ़र करते हैं अमेरिकन मार्केट में और इंडियन मार्केट में। और अब के बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोई भी रिटर्न दिखाते वक्त, तो आई हैव टू बी कॉशियस कि मैं कुछ और तरीके से बताऊंगा कि इसका इतना रिटर्न है, इतना इसमें इतनी कमाई है, इतनी कमाई है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लंटली यूट्यूब बड़ी सख्त हो गई है, क्योंकि काफ़ी स्कैम्स चल रहे हैं दुनिया में कि इतना पैसा लगाओ, इतना
बनाओ, तो यूट्यूब उनको बंद करना चाहती है, रोकना चाहती है। इसलिए उसने बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दिया है कि भोले भाले लोग जो हैं उन स्कैमस्टर्स की बातों में ना आ जाएं। तो हमें भी अब आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों 2026 में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए कि देखो, जिस तरह से अमेरिका और इंडिया की ट्रेड वाली संधि नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से अगर बहुत उथल पुथल होने वाली है, और उस उथल पुथल में मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि अपना कैपिटल जो है ना उसको प्रिजर्व करो, उसको प्रिजर्व करो, और जो गेम चल रही है ना उस गेम में हिस्सा लो। अगर मेटल्स चल रहे हैं ना तो मेटल्स की गेम में हिस्सा लो। बिटकॉइन जब चलने लगेगा तो बिटकॉइन या क्रिप्टोज हैं उनमें हिस्सा लो। टॉप करेंसीज में मैं कभी भी ये मीम करेंसीज में मीम टोकन जो होते हैं उनमें नहीं मैं कभी भी रिकमेंड करता। तो भाव देखो नदी का, हवा का रुख देखो, उस हिसाब से अपना काम करो और स्ट्रेस से दूर रहो। बीमारियों से कोशिश करो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बीमारियों का कारण बनती हैं, उन चीज़ों से दूर रहो। सेहत बहुत बड़ी नियामत है। जब आपकी सेहत में कोई ऐसी दिक्कत आ जाए फिर पैसा या और चीज़ें आपके काम नहीं आती। सेहत सबसे पहले है। अपनी सेहत का, शारीरिक तो है ही है, लेकिन मानसिक सेहत का ध्यान रखें। मानसिक सेहत ही शारीरिक सेहत को सही रखती है। स्ट्रेस ना हो, आप सुकून में हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो आपकी, तो आपको शारीरिक बीमारियां भी नहीं लगेंगी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी। तो दोस्तों मैं जो अगली वीडियो एक आधे दिन में ही बना के डालूंगा, वो मैं जो मेटल्स हैं उनका इंडिया क्या कर सकता है। मैंने पहले भी कहा कि इंडिया एक बहुत बड़े खजाने के ऊपर बैठा हुआ है, तो विस्तार से उस बारे में मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि हिंदुस्तान किस तरह से अपने आप को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ला सकता है। क्योंकि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये चीज़ें जो है ना, हमारा जो पुराने हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बताया हुआ था कि सोना चांदी इकट्ठा करते रहे, आज वक्त आ गया उसको कैश करने का, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। तो हिंदुस्तान अच्छी पोजीशन में है, लेकिन एक दर्द जो मुझे होता है ना, हिंदुस्तान जो गलत रास्ते पे जा रहा है, वो मुझे महसूस होता है, वो है धार्मिक कट्टरपंथी। उससे अगर हम बाहर आ जाएं, नफ़रत से बाहर आ जाएं, जो हमारे मन में एक नफ़रत है मुसलमानों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, अब बांग्लादेश के प्रति। देखो, बांग्लादेश है या कोई भी मुल्क है, वो पूरी कंट्री बुरी नहीं होती है। अब अमेरिका में कहते हैं भी ट्रंप के साथ नाराज़गी है, अमेरिकन के साथ नाराज़गी हो गई, वीडियोस बनाने लोग लग गए, अमेरिका का ये आ गया, अमेरिका का बुरा वक्त आ गया, अमेरिका डूब जाएगा, चाइना कंट्रोल कर लेगा। भैया कल तक हमारा आज भी बिजनेस बहुत बड़ा अमेरिका के साथ है। अमेरिका में सभी लोग बुरे नहीं होते, पाकिस्तान में भी सभी लोग बुरे नहीं होते, इंडिया में भी सभी लोग अच्छे नहीं हैं। तो जो धार्मिक कट्टरपंथी की तरफ हम बढ़ रहे हैं ना, अंधविश्वास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और मेरे लिए परेशानी का कारण यह है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, लॉजिक से बात करने वाली तरफ जा रही है, और हम हिंदुस्तानी ऐसे अंधविश्वास में जा रहे हैं। जब आपका अंधा विश्वास हो जाए ना, फिर आपको लॉजिक समझ नहीं आता। दूसरा कोई कहेगा तो आप उसको एक बुरा इंसान समझोगे। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो, मैं अब नाम क्या लूँ, कई बाबे हैं इंडिया में ऐसी, उनकी आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे इधर उधर इतनी उनकी शॉर्ट्स बनती रहती हैं, कैसे कैसे भद्दी वो बातें और कैसे कैसे इलॉजिकल बेवकूफ़ों वाली बातें करते हैं, मजाक अपना उड़वा रहे हैं, लेकिन उनके लाखों भक्त हैं। तो जब हम इस चीज़ से छुटकारा पा के एक लॉजिकल साइंटिफिकल सोच की तरफ आएंगे,
तो हमारा कल्याण होगा। धर्म का इस्तेमाल करने वाले वो जो लोग हैं ना, आप समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत ही भद्दा एक कलंक है धर्म के ऊपर। ऊपर से आपको दिखाते हैं कि हम राम नाम और भगवान का नाम, हनुमान जी उनका नाम, लेकिन अंदर से या वो जो बातें कर रहे हैं उनका कोई सिर पैर ही नहीं है और हम उनके पीछे लगे हुए हैं। अब तो बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो बाबे बनने शुरू हो गए हैं, अपना आता पता कुछ नहीं, स्कूल की एबीसी नहीं आती, उनके पीछे लाखों लोग लगने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों सोचिए मेरी बात को ध्यान से, ये इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। अगर हमें इंडिया को एक वर्ल्ड स्टेज पे कम्पिटिटिव एज लेनी है, चाइना के साथ मिलकर, या चाइना तभी आपको साथ मिलाएगा ना, चाइना जब आपके पास कुछ होगा। नफरत से कुछ नहीं बनेगा, नफरत को दिल से निकाल दो, लॉजिकली साइंटिफिकली सोचो और धर्म को वही रखो जितना धर्म जो सही है। मतलब अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना, वो मूर्खता होती है। फिर आप दुनिया के सामने उसका मजाक बनते हो। अब कहते हो जी मेरी आस्था है, मेरी पत्थर में आस्था है मेरी। भैया आस्था भी तो बनाने वाले आप ही है ना। आस्था किसने बनाई? इसी आस्था का ही तो वो फायदा उठाते हैं। आपके सामने कोई चीज रख दें कि भैया इसको भगवान मानो और आपके हाँ जी वो मेरी आस्था है, तो आस्था बनाने वाले भी तो वही हैं। वो आपको बताते हैं कि ये धर्म का रास्ता है। भैया धर्म का रास्ता बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इन चीजों में धर्म है ही नहीं जो ये आपको बताते हैं, जो इनके पीछे हम लोग लग जाते हैं। तो खैर इस बारे में जितना बोलता रहूं तो मेरे विचार तो क्लियर हैं। मैं तो दोस्तों किसी धर्म का नहीं हूं, आपको शायद मैंने बताया हुआ है, मैं किसी भी धर्म का नहीं हूं। मैं सिर्फ भगवान का हूं, उस भगवान पे विश्वास करता हूं मैं। और मैं पैदा सिख धर्म में हुआ हूं, लेकिन मैं किसी भी धर्म को नफरत नहीं करता और किसी भी धर्म को बिलोंग नहीं करता। क्योंकि अगर मैं एक धर्म से बिलोंग करने लग जाऊंगा तो वो मुझे दूसरे धर्म से नफरत करने के लिए कहेंगे। मुझे ये बात पसंद नहीं। जैसा हूँ वैसा हूँ, बड़ा खुश हूँ अंदर से। मेरा और मेरे भगवान का रिश्ता है, उसका नाम कुछ भी ले लो आप, उसका नाम राम ले लो, अल्लाह ले लो, जीसस क्राइस्ट ले लो, या गुरु नानक ले लो। तो मेरे लिए बस भगवान है, एक ही है, मुझे अलग अलग नज़र नहीं आते। तो खुश हूँ मैं, बहुत ही खुश हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे भगवान ने इतनी अकल दी। उस भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया कि भैया ये ढकोसले हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। भगवान ने मुझे बताया कि भैया ये मैंने नहीं बनाए, ये धर्म अलग अलग मैंने नहीं बनाए। तो मुझे वो मैसेज भगवान का मिल चुका है कि मेरे भगवान ने ये नहीं बनाए, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं। और इंसान ने आगे बना दिए, जैनी बना दिए, जाट बना दिए, यादव बना दिए, शर्मे बना दिए, ब्राह्मण बना दिए। ये भगवान ने नहीं बनाए। तो जो चीज़ भगवान ने बनाई ही नहीं उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, तो आपका विश्वास झूठा है। अगर आप उन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं। जातिवाद, नफरत फैलाता है, ये ऊंच जाति, ये नीच जाति। किसने बनाई ये ऊंच नीच? भगवान ने इंसान बनाया, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, सब इंसान बराबर है। हमने बांट लिए एक इंसानों को, ये मेरे घर में काम करेगा नौकरों की तरह, तो तू दलित है भाई, तू मेरे घर में काम करेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, किताब ढकोसला करूंगा पढ़ने का, और तू मेरे यहाँ काम करेगा और तू ना मेरे बराबर बैठ सकेगा। किसने बनाया ये सब? हमने बनाए, भगवान ने कभी नहीं बनाए। भगवान ने सबको बराबर बनाया। खैर एनीवे,
ऐसा लगता है जैसे मैं बाबू की तरह बोलने लग गया हूँ। तो दोस्तों ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और पैसे खूब बनाओ। पैसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में और ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा पड़ा हुआ है। आप एक तरीके से चलो और पैसा बनाओ और उस पैसे से अपनी ज़िंदगी बेहतर करो। अपने सगे संबंधी जो भी आपके आसपास हैं, आपका समाज है, उसको भी साफ़ सुथरा बनाने में कोशिश करो। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, 2026 में आप सफाई का थोड़ा ध्यान रखें। अपने आसपास, अपने घर के बाहर, इधर उधर जहाँ भी देखो को गंद पड़ा हुआ है, जितना अपनी तरफ से कर सकते हो करो। बहुत गंदगी जो है ना हिंदुस्तान में, मतलब हमें सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब मैं आंकड़े पढ़ता हूँ ना कि गंदगी में इंडिया जो है वो टॉप के देशों में है, सबसे ज़्यादा गंदगी वाले मुल्कों में इंडिया है, तो दुख लगता है। साफ सुथरे रहो, कुछ लगता नहीं है। कोई गंद फेंकने वक्त सोचो, जितना अपनी तरफ से हो सकता है करो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी 2026 अगेन।